नमस्कार। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 22 जून से लेकर 28 जून के बीच उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में इस साल मानसून का जबरदस्त प्रदर्शन दिखा है। मानसून समय से पहले पहुंचा और उससे पहले से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बारिश का जो आंकड़ा है वो लगभग 195% पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में सामान्य से ऊपर है इस साल मानसून सीजन में। अब तक 1 जून से लेकर 22 जून के बीच में, यानी इन 22 दिनों में सामान्य से तिगुनी बारिश रिकॉर्ड की गई है संपूर्ण क्षेत्र में। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश का जो दायरा है वो अपेक्षाकृत पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में बहुत सीमित रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी सामान्य से 73% अधिक वर्षा दर्ज की गई है इन पश्चिमी हिस्सों में। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे रहे, विशेष रूप से दक्षिणी हिस्से फर्रुखाबाद, कासगंज और हाथरस, एटा, मैनपुरी, इन इलाकों में जो दक्षिणी हिस्से हैं इन भागों में बहुत कम स्पेल बारिश किया है, जिसकी वजह से बहुत बारिश नहीं हुई है। उत्तरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन इलाकों में ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम 22 जून से लेकर 28 जून के बीच उत्तर प्रदेश के संभावित मौसम की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर व्यापक मात्रा में लेकर अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही थीं और कई जगहों पर भारी बारिश हो रही थी। जो तराई वाले इलाके हैं इन भागों से लेकर मध्य क्षेत्रों तक, अब वो सिस्टम निष्प्रभावी हो गया है और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने लगी हैं उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों पर। उम्मीद ये है इस सप्ताह 22 से 28 जून के बीच में कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाकों में और अधिकांश समय मौसम साफ और शुष्क रहेगा, मानसून कमज़ोर रहेगा। न तो बाकी क्षेत्रों में जहां पर मानसून प्रगति नहीं कर चुका है वहां पर आगे नहीं बढ़ेगा। अभी जो मानसून की उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, वो अलीगढ़ और मेरठ तक पहुंची है, यानी कि बिल्कुल सीमावर्ती रीजन तक पहुंच गई है। कुछ ही इलाके बचे हैं, मथुरा और गाज़ियाबाद, बागपत, इन इलाकों में मानसून भी दस्तक नहीं देगा इस सप्ताह और मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि 24 और 25 जून को कुछ ऐसे हालात बनेंगे जब यहाँ पर पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। बादलों की गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ थंडरस्टॉर्म की संभावना भी रहेगी और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होगी, धूल भरी आंधी चल सकती है, लेकिन भारी वर्षा की संभावना किसी भी जगह पर नहीं है। हालांकि अगर हम तराई वाले इलाकों की बात करें तो ये जो रीजन रहेगा लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और बस्ती, देवरिया, मऊ, इन इलाकों में अब से लेकर सप्ताह के आखिर तक लगातार नमी रहेगी और हवाओं में, और यहाँ पर बादल, ये जो रीजन रहेगा इन भागों पर बादल भी आते जाते रहेंगे मानसून के, और ये मानसूनी बादल कुछ जगहों पर बारिश भी देते रहेंगे लगातार पूरे सप्ताह। इंटेंसिटी बारिश की हालांकि बहुत भारी नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर आपको भिगोती रह सकती हैं। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है इसमें बलिया से लेकर गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और रायबरेली, अमेठी, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में अधिकांश समय मौसम साफ और शुष्क रहेगा और पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण तापमान बढ़ेगा, धूप का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, गर्मी इसकी वजह से बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। और अनुमान यह है कि जो बारिश के बाद वाली गर्मी होती है, बारिश एक दो सप्ताह लगातार हो, उसके बाद जो तेज़ गर्मी होती है उसका जो प्रभाव होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ऐसा ही प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इस दौरान जो मानसूनी बादल थे वो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे और मानसूनी हवाएँ भी नहीं चलेंगी। तो पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच तापमान बढ़ेगा, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है दक्षिणी हिस्सों में, और कई जगहों पर लू जैसे हालात बन सकते हैं, बांदा, प्रयागराज और कौशाम्बी, कानपुर, फतेहपुर, इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन लू नहीं चलेगी, गर्मी और उमस यहाँ पर बुरा हाल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।